शामिल गुफ्तगू करेंगे तज्जिया का रिजवान रजी साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि फितनल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो जवाब में हमारे नौजवान भी जो है वो भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं और बहुत लाउड और क्लियर जवाब है। रिजवान रजी साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान का खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद इस वक्त जो है वो 67 हो गई है। रिजवान रजी तज्जियाकार से जो है हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सर बताइएगा क्या कमेंट करेंगे। फितनल हिंदुस्तान की जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो वहीं पाक फौज के जवानों का भी जो जवाब है वो बहुत लाउड और क्लियर नजर आ रहा है। जी, आपने मुझसे पूछा? जी सर। अच्छा, मैं वो दरमियान में आवाज काट रहे ना आपके लोग, तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हुआ और मुनज़्ज़म मंसूबा पहले भी ये 3 एक दफ़ा के करीब तो उस पर अमल कर चुके हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बियाक वक्त एक ही वक्त में एक ही दिन एक ही घंटे में निकलते हैं और वहाँ जो है वो लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं, जिसको कत्ल कर सकते हो कत्ल करते हैं। जितने भी अमारात होती हैं सरकारी या निजी, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे लोड करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। बट इस दफ़ा उनके साथ से ये हुआ कि इस दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह तैयार थी और जहाँ जहाँ पे वो आए और उन्होंने ये वाली हरकत करने की कोशिश की, स्कूल के अंदर बच्चों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की, जहाँ जहाँ पे उन्होंने इस तरह की हरकत करने की जसारत की, उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिला और अभी ये इनकी हलाकतों की तादाद में आपको मजीद इजाफा होता हुआ भी नजर आएगा। और इसका मतलब ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने इस दफा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जी सर। सर ये दौर जो है अगर हम कहें कि मिनरल्स का दौर है और बलूचिस्तान क्योंकि मिनरल से जो है वो माला माल है, तो क्या ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, क्या उनकी ये रविश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से जो है वो माला माल ना होने दिया जाए? देखिए, अगर आप इन बलूचिस्तान के नाम को बेचने वाले जितने भी दहशतगर्दी के ग्रुप हैं, अगर आप इनकी इंटरनेशनल सरगर्मियां देखें तो उसको इंडिया अमेरिका की जो स्टील की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फौलाद साजी के कारखाने हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में अगर खुदा न खास्ता कोई आज़ादी की या अलहदगी की तहरीक भी है, तो उसे स्टील का एक कॉरपोरेशन क्यों स्पॉन्सर कर रही है? और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो यहाँ पे मिनरल्स हैं उनको निकालने के रास्ते के अंदर रुकावट डाली जाए। आलमी सतह के ऊपर बाकायदा इसके लिए फंडिंग मौजूद है, जो फंडिंग इन लोगों को दस्तयाब होती है। और ये जो मुर्दार हो रहे हैं, इनके शायद फरिश्तों को भी खबर ना हो कि इनके कितने पैसे पकड़े गए, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि इनकी हर 2 साल के बाद जो अमेरिका वाशिंगटन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है सो कॉल्ड, उसको वहाँ की स्टील कॉर्पोरेशन जो है वो स्पॉन्सर करती है। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि अक्सर जो है वो बलोच हुकूक के नाम पर जो है वो ये नारा इस्तेमाल करके मासूम बलोचों को जो है वो वर्गलाया जाता है, उनका खून बहाया जाता है। हुकूमत और रियासत इस झूठे बयानिए को जो है वो नैरेटिव को जो है किस तरह से काउंटर कर सकती है? देखिए, रियासत को काउंटर नहीं करना है, ये आपको और मुझे भी तो कोई अपना किरदार अदा करना है ना। कि देखिए, मतलब कि जिस भी कौमियत की हकूक के नाम का नारा लगाकर ये मुख्तलिफ ग्रुप उठते हैं, उसी कौमियत के लोगों को ज़िबा कर रहे होते हैं। उनकी खवातीन को अगवा करके उनके जिस्मों के साथ बारूद बांध कर उनको फटने के लिए मुख्तलिफ जगह पे भेज रहे होते हैं। तो ये हकूक का नारा तो फिर पीछे रह गया ना। हमें तो सिर्फ यही निशानदेही करनी है कि अगर बलोचिस्तान या बलोचिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के हकूक का मसला है, तो फिर उन्हीं के बच्चे क्यों मर रहे हैं? ये लोग जब हमला करते हैं तो वहाँ पे बनने वाले स्कूलों को, कॉलेजेस को, बैंक्स को, तरबियत के इदारों को, टेक्निकल और वोकेशनल इदारों को क्यों निशाना बनाते हैं? वो तो बलूचिस्तान के लोगों को गुर्बत में से, पसमानदगी में से निकालने के लिए तामीर किए गए हैं ना।
तो होना तो ये चाहिए कि ये मुतालबा करें कि उनके अंदर अच्छे साथी का तकर्रर हो, वो जाके वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हुए बच्चों को ज़हनी तौर पे मेस्मराइज करके बम बांध के फटने के लिए ये लोग इस्तेमाल करें। तो ये उन लोगों को भी हमें दिखाना है, मीडिया को, कि ये देखिए ये आपके हकूक के नाम के ऊपर आपके बच्चे मारे जा रहे हैं और आपके हकूक के नाम के ऊपर आपके इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया। ये है वो बयानिया। जब हम हकीकी रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।